हेलो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी दुख है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं बताऊंगा कि दुख आते क्यों है और आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने यह कोट्स कहाँ से लिया हूँ और आप भी ले सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में। और 30 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। 30 सब्सक्राइबर जैसे ही होगा मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा वॉइस कैसे बनाएं। जीवन एक अनसुलझी पहेली है जिसमें सुख और दुख के रंग एक साथ मिले हुए हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम खुश होते हैं तो दुख की कोई स्थिति नहीं आएगी, लेकिन जब हम दुख में पड़ जाते हैं हमारा मन भ्रमित हो जाता है। परंतु वास्तविकता यह है कि जीवन के हर पल में सुख और दुख एक साथ मौजूद हैं। दुख का अनुभव करना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें समझाता है कि सुख का मूल्य क्या है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें उस समय के महत्व का एहसास होता है, जिसे हम अक्सर उपेक्षित कर देते हैं। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमारी सामर्थ्य और धैर्य का परीक्षण होता है। ये सीख मिलती है कि कैसे जीवन के मुश्किल समयों में भी हमें सकारात्मक रहना चाहिए। हमें बल और साहस देता है कि हम अपनी मनोबल से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन में दुख का सत्य जानकर हमें यह भी समझ मिलता है कि जीवन मकसद सिर्फ सुख और समृद्धि ही नहीं है। दुख भी हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है जहां हम सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। दुख के समय में हमें अपनी आत्मा की ओर ध्यान देने का मौका मिलता है। हमें यह अनुभव होता है कि असली सुख और शांति हमें अपने अंदर ही मिलती है, जो कि सामाजिक स्थितियों या वस्तुओं से नहीं मिल सकती। दुख भी हमें संवेदनशीलता की शक्ति देता है। जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो हमारी भावनाएं उभर कर सामने आती हैं और हम दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इससे हमारा दिल और भी दयालु बनता है और हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दुख का अनुभव करना हमें अपनी निजता से जुड़ा रखता है। हमें यह अनुभव होता है कि हम अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं और अपने अंदर के समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता सबका समय आता है इस कथन का गहरा अर्थ है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति के लिए एक समय आता है जब उसकी मेहनत, समर्पण और धैर्य का फल मिलता है। इस अवधारणा को समझने के लिए हम कई पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। मेहनत और धैर्य का महत्व। मेहनत और धैर्य जीवन के दो मुख्य स्तंभ हैं। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि कठिन परिश्रम और धैर्य के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही शुरुआत में हमें सफलता न मिले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी मेहनत और धैर्य का फल हमें जरूर मिलता है। सफलता का सही समय है, यह जरूरी नहीं कि वह समय जल्दी आए या देर से। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें और सही समय का इंतजार करें। यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए। विफलता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। हर विफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम अपनी विफलताओं से सीखें और अपने प्रयासों को जारी रखें तो हमारा समय जरूर आएगा। सबका समय आता है, यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम कभी हार न मानें। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद एक आसान समय आता है। यह कथन हमें लगातार मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धैर्य जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने की शक्ति देता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि सफलता का सफर कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर हम धैर्य बनाए रखें तो हमें हमारा समय जरूर मिलेगा। सबका समय आता है, यह विचार हमें जीवन का संतुलन बनाए रखने की भी सिखाता है।
हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खुशी और दुख, सफलता और विफलता, यह सभी जीवन का हिस्सा हैं। हमें इन सब के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इस विषय पर बहुत से महान विचारकों, लेखकों और दार्शनिकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण हैं जो चिंता के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। चिंता को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है काम में लग जाना। डेल कार्नेगी, जब हम किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से चिंता से हटकर उस कार्य पर केंद्रित हो जाता है। चिंता करने से कल की मुश्किलें हल नहीं होती, यह केवल आज की शांति को छीन लेती है। लियो बुस्काग्लिया, भविष्य की अनिश्चितताओं पर चिंता करना हमारे वर्तमान को भी खराब कर देता है, इसलिए हमें वर्तमान में ही जीने का प्रयास करना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। एपिक्टेट से यह समझना आवश्यक है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए उन पर चिंता करना हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। चिंता तब खत्म होती है जब हम भगवान पर विश्वास करना शुरू करते हैं। मदर टेरेसा, अपने विश्वास को मजबूत कर हम चिंता से उबर सकते हैं। आध्यात्मिकता और विश्वास से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चिंता का मुख्य कारण है कि हम नहीं जानते कि हमें किस चीज से डरना चाहिए। ब्लेस पास्कल, जब हम अपने डर को समझ लेते हैं और उसका सामना करने की योजना बनाते हैं, तब हमारी चिंता कम हो जाती है। छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बनाकर देखना हमारी चिंता को बढ़ाता है। हमें समस्याओं को उनके वास्तविक आकार में देखना चाहिए। चिंता करने से आपके कल के दुख कम नहीं होंगे, यह आपके आज की खुशी को चुरा लेगा। एलेनोर रूजवेल्ट, अपनी वर्तमान खुशी को चिंता के कारण खो देना बुद्धिमानी नहीं है। वर्तमान में जीना और खुश रहना सीखें। यदि आप चिंता करने में उतना ही समय बिताएं जितना आप उसकी वजह से सोचते हैं, तो आप शायद इसे हल कर सकते हैं। अज्ञात चिंता करने के बजाय समस्या को हल करने पर ध्यान दें। इससे चिंता स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। चिंता करना एक व्यर्थ की क्रिया है जो हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें स्थिर कर देती है। चिंता में समय बिताना ऐसा है जैसे कोई ब्याज के साथ भविष्य के दुखों का एडवांस भुगतान कर रहा हो। एंथनी डिएंजेलो, भविष्य की चिंता में जीने के बजाय हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य की समस्याएं अपने समय पर हल हो जाएंगी। चिंता एक जंगली घोड़े की तरह है, इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है इसे व्यस्त रखना। डोरोथी डिक्स, व्यस्तता चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। जब हम उत्पादक कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है। चिंता किसी भी परिस्थिति को हल नहीं करती, लेकिन यह हमें कमजोर जरूर बनाती है। बौद्ध कहावत, चिंता किसी भी परिस्थिति को हल नहीं करती, लेकिन यह हमें कमजोर जरूर बनाती है। बौद्ध कहावत, चिंता किसी भी परिस्थिति को हल नहीं करती, लेकिन यह हमें कमजोर जरूर बनाती है। बौद्ध कहावत, चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मविश्वास। नेपोलियन हिल, आत्मविश्वास बढ़ाने से चिंता स्वतः कम हो जाती है। हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिल में आस्था और अपने दिमाग में लक्ष्य रखना। अज्ञातास्था और लक्ष्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें चिंता से दूर रखते हैं। चिंता केवल भय की छाया है। जॉर्ज मैकडॉनल्ड, चिंता और भय का संबंध है
यदि हम अपने भय का सामना करें तो हमारी चिंता भी कम हो जाएगी। उपर्युक्त उद्धरण हमें यह सिखाते हैं कि चिंता को कैसे प्रबंधित किया जाए और जीवन में सकारात्मकता कैसे लाई जाए। चिंता को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। इन उद्धरणों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर लिखना है। जब आपके जीवन में दुख आता है तो समझ लेना कि वह आपकी जीवन की कुछ बड़ी खुशियों की ओर ले जा रहा है। सिंपल हिंदी लैंग्वेज इन 1000 वर्ड्स। उसके बाद आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दे। उसके बाद आपको कोट्स बना देगी, लेकिन आपको इंट्रो में कुछ आपने से बोलना होगा जैसा मैं बोलता हूँ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। आज बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।